हमारा पहला चैप्टर जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। पहली बात तो ये हमें ये देखना चाहिए कि फंडामेंटल्स कहते किसे हैं, ठीक है। फंडामेंटल कहते हैं, ये जो है इसे कहते हैं बुनियाद। बुनियाद मीन्स पिलर, उर्दू में हम कहते हैं बुनियाद। कंप्यूटर की बुनियाद क्या है, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। कंप्यूटर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है जो उसकी बुनियाद है। पहली चीज़ है इसका हमने कोई इनपुट दिया, नेक्स्ट क्या हुआ, जब हमने कंप्यूटर में इनपुट दिया तो हमारा सीपीयू प्रोसेस करा, प्रोसेसिंग इज द नेक्स्ट स्टेप। द थर्ड स्टेप इज जब प्रोसेस करा, हमने एक इनपुट दिया, वो प्रोसेस करा सीपीयू के अंदर, उसके बाद क्या आया हमारे पास, वो प्रोसेस जाकर कहीं ना कहीं स्टोर हुआ, कोई इसकी स्टोरेज जगह थी तो वो स्टोर हुआ। लास्ट स्टेप ये है जब वो स्टोर होगा, स्टोर होकर जो आपने इनपुट दिया था वो आउटपुट की शक्ल में आपको दिखाई देगा, या तो आपके मॉनिटर पे या तो आपके प्रिंटर पे। तो चौथा आपका पॉइंट ये हुआ कि आउटपुट। दीज आर द 4 बेसिक फंडामेंटल्स स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर। हमारा पहला टॉपिक जो है, पहला लेक्चर जो है, यह है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन कहते किसे हैं, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, इवोल्यूशन किसी पुराने दौर या आज का मॉडर्न दौर जो है उसके अंदर जो जिद्दत आई या कुछ चेंजेस आई उससे हम इवोल्यूशन कहते हैं। अब कंप्यूटर में इवोल्यूशंस क्या आई हैं, ये एक टॉपिक है आपका, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इवोल्यूशन जो हैं 3 हिस्सों में डिवाइड करी हमने, ठीक है। पहली है मैकेनिकल एरा, दूसरा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रो एरा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एरा। हम इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। अब हम इन 3 पॉइंट्स को, तीनों को जो है ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। मैकेनिकल एरा क्या था, मैकेनिकल एरा को कुछ चीज़ों में डिवाइड कर दिया है, कुछ पर्सन्स में डिवाइड कर दिया है, कुछ इन्वेंशंस में डिवाइड कर दिया है कि किस तरह से हमने मैकेनिकल एरा स्टार्ट करा था। सबसे पहले हमारे पास एक बंदा आया, अबैकस जिसका नाम था, ठीक है, अबैकस। ये अराउंड 5000 ईयर्स पहले इसने एक इन्वेंशंस करी थी, सही है, जिसको हम कहते थे काउंटिंग फ्रेम। आपने पढ़ा भी हो बचपन में, काउंटिंग फ्रेम किस तरह से होता था, मॉन्टेसरी में पढ़ते थे। इस तरह की एक मशीन टाइप होती थी लकड़ी की, और अभी भी ये यूज़ होता है, सही है। रॉड्स बने हुए होते थे कुछ, और इनमें रिंग्स होते थे, इस तरह से कुछ रिंग्स बने होते थे पूरे आपके इस टेबल पे, ठीक है। और हमें जब काउंटिंग करनी होती थी तो क्या करते थे हम, ये जो बॉल है इसको नीचे ले जाएंगे 1 हो जाएगा, दूसरी बॉल इसको नीचे ले जाएंगे 2 हो जाएगा, तीसरी बॉल इसको नीचे ले जाएंगे 3 हो जाएगा। इस तरह से होती थी, या तो एक इस तरह से होती थी, या तो इस तरह से होती थी। ये जो बॉल है इनको लेफ्ट ले जाएंगे या राइट ले जाएंगे, इस तरह से हमें इनको टिल्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो अबैकस ने ये क्यों बनाई थी, ये बेसिकली काम भी करती थी एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशंस के काम, ठीक है। खास तौर पे एडिशंस के लिए यूज होती थी, और आज भी बच्चों को जो है हम समझाते हैं कि किस तरह से इसको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट कौन आया था, नेक्स्ट आया पैस्कल। पैस्कल अराउंड 1620 में आया, ठीक है। उसने एक इन्वेंशन दी,
इन्वेंशन क्या थी कि उसने अपने फादर की हेल्प करने के लिए एक काउंटिंग मशीन्स बनाई, कैलकुलेशन, ठीक है, जो कैलकुलेशंस करती थी 8 से ऑनवर्ड्स जो है डिजिट्स को। उसकी सिर्फ ये एक मशीन थी जिसमें वो एग्जैक्टली ये काम करती थी। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अबैकस से शुरू हुआ और हम फर्दर आगे जाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये था लिबनीज। लिबनीज की एक कैलकुलेटिंग मशीन थी, ठीक है, जो रॉड्स में डिवाइड थी, अराउंड 8 रॉड्स थे उसमें, ठीक है। और वो काउंट किस तरह से करती थी, वो 100% वो डिविजन्स के लिए यूज होता था। सही है, लिबनीज का आपको जो पीपीटी दी जाएगी उसको देखेगा, उसमें और भी इसको ब्रीफली हमने डिस्क्राइब करा है कि किस तरह से लिबनीज की मशीन यूज होती थी, ठीक है। लिबनीज ने जो करा क्या था, लिबनीज ने एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था ये, ठीक है। मरने से पहले इसने, अपनी डेथ से पहले इसने एक बोन कैलकुलेटर क्रिएट करा, सही है। किन किन चीज़ों के थ्रू, ये एक बोन कैलकुलेटर कहते थे, बोन कैलकुलेटर, ठीक है। इसने बनाया कैसे, इसने वुड के थ्रू, बोन्स के थ्रू, सीरियसली बोन्स के थ्रू इसने बनाया, वुड्स यूज़ करी इसमें और रॉड्स यूज़ करी, ठीक है। इनके थ्रू एक कैलकुलेटर बनाया जिसको यूज़ किया जाता था बड़ी बड़ी जो लार्ज नंबर्स होते थे, जैसे कि 0,0,0,0,0,0 ये अराउंड तकरीबन 1 लाख और 10 लाख की जो है ना फॉर्म में, उनको यूज़ करने के लिए इसने लिबनीज ने कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है। एक और इसमें इस तरह से आ जाता है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल अराउंड 1612 में आया। इसका काम क्या था स्लाइड रूल का? स्लाइड रूल का काम ये था कि ये स्केल था एक, सही है, इस तरह से डबल स्केल था, इसके ऊपर एक और स्केल था। करता क्या था, ये मूव होता था लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब इसमें हम निकालते क्या थे, 2 रीडिंग्स निकालते थे, एक एडिशंस में और एक नेगेटिव में, ठीक है। और ये बेसिकली यूज होता था डिवीजन रूल्स के अंदर, आपकी कोई वैल्यू डिवाइड करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, उन चीज़ों के लिए हम इस स्केल को बेसिकली यूज करते थे, ओके। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरेशंस। जनरेशंस क्या है कंप्यूटर की, व्हाट इज जनरेशन? पहली बात तो हमें ये समझ में आना चाहिए, व्हाट इज जनरेशन। जनरेशन कहते किस हैं, पहली बात तो ये स्टूडेंट्स, जनरेशन कहते हैं जो पिछला गुजर गया, जो आ रहा है कंप्यूटर की फील्ड में, ठीक है। कंप्यूटर में जो हार्डवेयर में चेंजेस हुई हैं, सही है, जो अब होने वाली हैं, उसे हम जनरेशन कहते हैं। और इसको बेसिकली अब न्यू मॉडर्न वे में आप ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में जो चेंजेस होती हैं उसे हम जनरेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरेशन का जो टॉपिक है वो अराउंड आपकी इन 2 फील्ड से होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एरा। ये 2 एरा जो हैं, इनसे इसकी अटैचमेंट है जनरेशन की। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो एरा था, इसमें कौन सी जनरेशन शुरू हुई, ठीक है। इसमें फर्स्ट जनरेशन पर आते हैं, पहले क्या था। फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई अराउंड 1940 से लेकर 1956 तक। इसमें था क्या क्या, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स थी। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़ी बड़ी होती थी, सही है, और ये साइज भी पूरे पूरे रूम्स का लेती थी, पूरे पूरे हाउस का साइज लेती थी, ये सही है, वैक्यूम ट्यूब्स जो होती थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है। अब मसला क्या आता था इनको यूज़ करने में ये इशू आता था कि हीट बहुत प्रोवाइड करती थी, ये टाइम बहुत लेती थी, स्टोरेज बहुत ज़्यादा लेती थी। तो ज़्यादा बेहतर ये हुआ कि इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, किसको, वैक्यूम ट्यूब को। इसको कुछ टाइम बाद हटा दिया। नेक्स्ट आया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ने क्या काम करा,
ट्रांजिस्टर ने ये काम करा कि छोटी लेस साइज था उनका, छोटा था वैक्यूम ट्यूब से, ज़्यादा स्पेस भी प्रोवाइड नहीं की, लेकिन स्पेस था, लेती थी, क्योंकि ये जो एरा आप पढ़ रहे हैं ना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको डार्क एज भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें कोई इतनी डेवलपमेंट नहीं थी कंप्यूटर्स में और बहुत डिफिकल्ट होता था अपना प्रोग्राम रिटर्न करने में इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये एक तरह से डार्क एज है हम सब के लिए, और इसको कोई इतनी वैल्यू भी नहीं अब दी जाती है, बहुत ज़्यादा साइज़ लेती थी ये सारी की सारी। हम ट्रांजिस्टर पे वापस आते हैं। ट्रांजिस्टर जो है एक चिप की तरह काम करती थी, साइज़ बड़ा लेती थी, लेकिन क्या था, फास्टर थी वैक्यूम ट्यूब से, लेस हीट प्रोवाइड करती थी आपको, कम स्टोरेज लेती थी। इसके ये बेनिफिट्स थे एज टू कंपेयर वैक्यूम ट्यूब, बट ये दोनों ही नेग्लेक्ट कर दी गई थी इस एरा में, ठीक है। इस एरा में ये दो चीज़ें थी जिनको हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। सेकेंड एरा स्टार्ट हुआ जो था मिडिल एज, ठीक है। अच्छा, मिडिल एज में जो चीज़ें थी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी और थोड़ी अच्छी भी थी, बेटर थी एज टू कंपेयर इससे। उसमें आया क्या क्या, माइक्रो कंप्यूटर्स आए, मिनी कंप्यूटर्स आए, सही है। हम आ गए थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में आईसीज यूज हुई, ठीक है। आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अच्छा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में कुछ नई नई चीज़ें ईजाद करी, ठीक है। इनमें ये यूज़ हुआ कि ये स्टोरेज भी लेने लग गए, इवन दो कि ये हाई प्रोफाइल लैंग्वेजेस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होने लग गई। जैसे कि एक हो गई पैस्कल थी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक है कोबोल। कोबोल थोड़ी डिफरेंट है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कोबोल होता क्या है। ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने देखी जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में यूज़ हो रही थी, ठीक है। अच्छा, इसमें नए फीचर्स भी डाले गए, जैसे कि कीबोर्ड, सही है। इवन के कीबोर्ड इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए मॉनिटर्स भी यूज़ हो रहे थे, सही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंप्यूटर आया था, यहाँ पर लिख देता है, जिसका नाम था IBM। आप गूगल करेगा IBM 360 को एंड 370 को। ये यूज़ किस लिए हो रहे थे, यूज़ किस चीज़ पर हो रहा था, ये हो रहे थे आईसीज पर, सारा का सारा काम आपकी आईसी पर हो रहा था। बड़े बड़े थे, अच्छे खासे बड़े थे, क्योंकि इतनी कोई ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ हो रही थी, कीबोर्ड और मॉनिटर इनपुट आउटपुट की सूरत में काम कर रहे थे। ये थी हमारी थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन पे ज़रा हम आ जाते हैं। यस, अच्छा स्टूडेंट्स, फोर्थ जनरेशन 1971 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। जो थर्ड जनरेशन थी ये अराउंड 1956 से ऑनवर्ड्स 64 तक गई है ये, ठीक है। और जो नेक्स्ट स्टार्ट हुई है अराउंड 70s में स्टार्ट हुई है फोर्थ जनरेशन, और वो उसको करंट जनरेशन भी कहते हैं। अच्छा, इसमें हुआ क्या फोर्थ जनरेशन में, इसमें हमने कुछ बेहतरीन डेवलपमेंट्स चेक करी हैं, बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट आई हैं, जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये सब फोर्थ जनरेशन में आया है। पेंटियम 4, पेंटियम 3, पेंटियम 2, पेंटियम 1, ये सारा का सारा इस जनरेशन में हमने वॉच करा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आई थी, इसमें प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, सारा काम फोर्थ जनरेशन में हुआ है, जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप्स, सही है। तो ये सारा का सारा फोर्थ जनरेशन, जो अभी नॉर्मल आप मोबाइल सब यूज़ कर रहे हैं। आखिरी जनरेशन जो आ रही है और जो बियॉन्ड होगी, जो चलती रहेगी, वो होगी आई गेस फिफ्थ जनरेशन। अच्छा, फिफ्थ जनरेशन किस चीज़ के लिए होगी ये याद रखेगा। फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा काम होगा। ह्यूमन काम जो कर रहा था पहला, जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड काम कर रहा होता था, अब वो काम कंप्यूटर करेगा इन द फॉर्म ऑफ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स अगर आप पढ़ें तो रोबोटिक्स को लाए ही इसलिए मार्केट में कि वो ह्यूमन काम कर सके, ठीक है। ये फिफ्थ जनरेशन की सारी चीज़ें, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये फिफ्थ जनरेशन कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ड्रोन्स नए चल रहे हैं, सही है। घरों में जो है
एसी को जो है खुद अपने मोबाइल से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब कुछ जितना भी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका का एक फाइटर जेट है F-35 विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट इन द वर्ल्ड, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। वो अराउंड 1000 किलोमीटर्स की दूरी से भी अपना टारगेट अचीव कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल ये देखिए कि इंसान जो काम कर रहा था वो अब मशीन काम करेगी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बियॉन्ड चलने वाला है फ्यूचर में, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अराउंड 2030 तक जाएगा या 10-20 साल बाद शुरू हो जाएगा ठीक तरीके से। ये हमारा रिवॉल्यूशंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।